अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे जैसे दौर जदीद होता गया, एडवांसमेंट आती गई, वैसे वैसे ही हमें ये देखने को मिला है कि मेन केयर प्रोडक्ट्स की जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, इसकी रेंज अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये ट्रेंड जो है ये अभी कुछ सालों में ही इस तरह का आया है। अगर आप पहले देखें तो पहले फीमेल प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा होती थी और मेन की इतनी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो मेंस के लिए स्पेशलाइज क्रीम्स निकाल दी गई हैं। इसके अलावा सीरम है, फेस वॉश हैं, डिफरेंट किस्म के शैम्पूज हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि अब मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम्स जो है वो मार्केट में इतने ज़्यादा आते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों का एक बहुत बड़ा नुकसान मर्दाना सेहत पे, स्पेशली फर्टिलिटी पे, बच्चा पैदा करने की सलाहियत पे, स्पर्म्स के नंबर पे, स्पर्म की क्वालिटी पे पड़ रहा है। और ये चीज़ अब लेटेस्ट स्टडीज से साबित की जा रही है कि ये जितनी भी चीज़ें कॉस्मेटिक्स की हैं, ये आप जब अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसमें से 60% से लेके 100% तक आपकी स्किन में ये केमिकल्स जज़ब होते हैं। इन्हीं स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और इन परफ्यूम्स में कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि आपके स्पर्म्स को, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किंग ऑफ ऑल द हार्मोन्स है। आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें सबसे जो अहम है वो टेस्टोस्टेरोन है। और अगर किसी मर्द में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ कितना बड़ा मसला पैदा हो सकता है। आपकी सेक्स ऑर्गन सही से डेवलप नहीं होंगे, आपका स्पर्म्स काउंट कम हो सकता है, आपकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो सकती हैं इवन। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं जो मैं चीज़ों का नाम ले रहा हूँ, और ख़ास तौर पे अगर मैं परफ्यूम्स की बात करूँ तो परफ्यूम इंडस्ट्री में एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिसे हम थैलेट्स कहते हैं। ये PTHA के से जो शुरू होती हैं थैलेट्स, ये थैलेट्स आम तौर पे परफ्यूम्स में डाले जाते हैं ताकि परफ्यूम को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग किया जाए। आपने बहुत से परफ्यूम्स ऐसे देखे होंगे कि आप उनके 2-4 स्प्रेज करते हैं और वो घंटों चलते रहते हैं, उनकी स्मेल आती रहती है। तो ये परफ्यूम्स को लॉन्ग लास्ट करने के लिए थैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ शैम्पूज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये भी बात जान के हैरानी होगी कि ये जो थैलेट्स हैं ये दर हकीकत प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए, उसे इजीली कोई भी शेप देने के लिए ये थैलेट्स का इस्तेमाल पहले किया जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये स्टडी किया गया कि क्यों ना हम इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर ले आएँ, क्यों ना हम इसे फैशन इंडस्ट्री के अंदर ले आएँ। तो इस तरह इसके नुकसान भी हमें फिर बहुत ज़्यादा देखने को मिले। एक स्टडी कुछ साल पहले स्वीडन में कंडक्ट की गई और उस स्टडी में ये देखा गया कि अगर आप रैट्स में इस थैलेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ का जो कि थैलेट कंटेनिंग हो, तो रैट्स में जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रैट्स बिल्कुल इनफर्टाइल हो गए। उसके बाद यही स्टडी की गई मेल्स पे, और मेल्स में, इंसानों में जब की गई तो वहाँ पे भी देखा गया कि वक्त के साथ साथ आपको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाता है इस पर, और इसके साथ साथ जो मेल ग्रोथ हार्मोन है, मेल ग्रोथ हार्मोन भी नीचे आ जाता है। तो जब ये दोनों हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो हमें एक तो ग्रोथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है, हाइट छोटी रह जाती है। इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन्स है वो सही से डेवलप नहीं होते। जो स्पर्म्स की क्वालिटी है, स्पर्म्स की जो मूव करने की जो सलाहियत है, जिसे हम स्पर्म मोटिलिटी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम होती हुई नज़र आई। फिर इसके साथ ये भी देखा गया कि ऐसे लोगों में फर्टिलिटी, यानी कि जो आप यूँ कहें कि कुव्वत तौलीद है, बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हुई नज़र आई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हमारा पैदा होता है कि अगर ये थैलेट्स इतने ज़्यादा नुकसानदायक हैं तो फिर इन्हें पूरी तरह से ख़त्म क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों किसी रेगुलेटिंग बॉडी ने, FDA वगैरह ने या किसी भी और इदारे ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये बड़ा ही एक वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सी चीज़ें आम तौर पे ओवरलुक हो जाती हैं, स्पेशली अगर आप USA की बात ही करें। FDA जो कि USA की एक बड़ी रेगुलेटिंग बॉडी है, तो वहाँ तकरीबन कॉस्मेटिक्स की 11,000 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें ख़तरनाक केमिकल्स हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इग्नोर किया गया है। अभी तक वो उनका इस्तेमाल बंद नहीं किया गया, हालांकि वो बंद हो जाना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इनका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा चीज़ें इनके इस्तेमाल की निकल रही हैं। तो यहाँ पे हमें ख़ुद से ये ख्याल करना होगा कि हम चीज़ों को, एक तो स्पेशली जो प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की, वो देख के लें। आप उनकी पीछे उनकी केमिकल कंपोजिशन देखें कि उसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया है।
अगर तो उसमें थैलेट ऐड किया गया है तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें, ये आपको एक एडवाइस होगी। इसके अलावा आप कुछ अच्छी कंपनीज़ को प्रेफर कर सकते हैं जो कि इस चीज़ को क्लेम करती हैं कि उन्होंने बीच में ये थैलेट्स स्पेशली और इस तरह के और जितने केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए, या आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। ऐसे आप परफ्यूम इस्तेमाल करें जो कि परफ्यूम ऑयल्स होते हैं, जैसे इतर होते हैं, या ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि केमिकल से आमतौर पे बहुत ज़्यादा उनमें इस्तेमाल नहीं होता और वो विदाउट केमिकल्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो आप अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और एक दूसरा मैं आपसे ये भी बात एक पॉइंट डिस्कस करना चलूँ कि ये जो थैलेट्स हैं स्पेशली और इस तरह के जितने और केमिकल्स हैं, जब आप ये परफ्यूम्स वगैरह लगा के किसी छोटे बच्चे के पास रहते हैं ज़्यादा देर, या छोटे बच्चे इसके कांटेक्ट में आते हैं, या वो बच्चे जो कि अभी बालिग हो रहे हैं 10-12 साल की उम्र में हैं, तो उनमें भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा उनमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है, और छोटे बच्चों में बहुत से मसले हमें फिर देखने को मिलते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें, जितना हो सकता है अपने आप को सेफ साइड पे, नेचुरल साइड पे रखें, ताकि आप एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी इंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच।